अटल बिहारी वाजपेयी नए नए सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्हें दिल्ली के रामजस कॉलेज में भाषण देने का बुलावा भेजा गया। सामने की कुर्सियों पर बैठे दो लोग खास थे। दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले अधेड़ उम्र के प्रोफेसर बृजनाथ कौल और उनकी नौजवान पत्नी राजकुमारी। वाजपेयी और राजकुमारी एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों 1941 में ग्वालियर में साथ पढ़ा करते थे। फिर आकर्षण कहीं खो सा गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अगले 16 साल कोई बात मुलाकात नहीं। रामजस कॉलेज में उस दिन एक दूसरे को देखकर दोनों पुरानी यादों में खो गए। उस दिन के बाद से दोनों अक्सर एक दूसरे के घरों में पाए जाने लगे। जब बीएन कौल रामजस हॉस्टल के वार्डन हुए तो स्टूडेंट्स बाहर खड़ी काली एम्बेसडर कार देखकर समझ जाते थे कि वाजपेयी आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। इसके बावजूद वाजपेयी के सियासी सफर पर इसकी छाया जरूर पड़ी। एक वक्त तो यह परछाई इतनी काली हो गई थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक असहज हो उठा। रामजस की उस मुलाकात के बाद वाजपेयी और मिसेज कौल का एक दूसरे के घर आना जाना बढ़ता चला गया। वाजपेयी को कौल की सबसे छोटी बेटी नमिता से खास लगाव रहा। नमिता के घर का नाम गुन्नू था। 2 साल पहले अपनी किताब जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक विजय सीतापति ने मिसेज कौल और वाजपेयी के रिश्ते पर काफी कुछ लिखा। आज की कहानी इसी किताब के हवाले से। सीतापति की किताब के अनुसार वाजपेयी और राजकुमारी बौद्धिक स्तर पर एक दूसरे के खासे करीब रहे। उत्तर भारतीय होने के नाते वाजपेयी को पढ़ी लिखी नमिता का आत्मविश्वास हैरान करता था और आकर्षित भी। राजकुमारी और अटल के बीच राजनीति पर बहस छिड़ती तो दोनों के तेवरों में फर्क साफ दिखता। वाजपेयी की वजनदार शैली के सामने सौम्य बातों से राजकुमारी अक्सर भारी पड़ जाया करती थीं। वाजपेयी जहां साधारण परिवार से थे, राजकुमारी कौल समृद्ध कश्मीरी पंडित परिवार और शहरी माहौल में पली बढ़ी थीं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली राजकुमारी कौल 1960 के दशक में कश्मीरी माफिया से परिचित हुई। पंडित ब्यूरोक्रेट्स और अधिकारियों की वह टोली जो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द घूमी, फिर इंदिरा गांधी के। राजकुमारी कौल और इंदिरा का खून का रिश्ता था। आरएसएस की राह में राजकुमारी कौल रोड़ा थीं। सीतापति की किताब में कौल परिवार के एक दोस्त के हवाले से लिखा गया है, आरएसएस को कौल आंटी से बड़ी प्रॉब्लम थी। वाजपेयी स्टार नेता थे और वे उन पर गर्व करते थे, लेकिन वे आंटी कौल से बहुत डरते थे। आंटी कौल का वाजपेयी पर गहरा प्रभाव था। वह बेहद ताकतवर महिला थीं। उन्होंने वाजपेयी को भी सौम्य, सेकुलर, कॉस्मोपॉलिटन बना दिया। उनसे मिलने से पहले वाजपेयी बड़े स्थानीय नेता थे। अगर मिस्टर कौल को इस रिश्ते से कोई समस्या थी भी तो उन्होंने कभी जाहिर नहीं की। राजकुमारी कौल खुद तो कभी मीडिया के सामने नहीं आई, मगर वाजपेयी के लिए जरूरत मीडिया को मैनेज करती रहीं। हिंदी भाषी वाजपेयी को अंग्रेजी मीडिया तक कनेक्ट करने में मिसेज कौल की बड़ी भूमिका थी। सीतापति ने अपनी किताब में करण थापर के हवाले से लिखा है कि एक बार उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए वाजपेयी के घर फोन लगाया। मिसेज कौल ने फोन उठाया और बड़े प्यार से हमें आने को कहा। जब हम तय समय पर पहुंचे तो वाजपेयी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि आपने हाई कमान से बात कर ली है। 1965 के आसपास की बात होगी। एमएस गोलवलकर ट्रेन पकड़कर नागपुर से दिल्ली आए और सीधे झंडेवाला स्थित आरएसएस ऑफिस पहुंच गए। बैठक बुलाई जिसका एजेंडा था कि मिसेज कौल के बारे में क्या किया जाए। उस वक्त यूपी प्रांत के प्रचारक भाव साहब देवरस की राय थी कि जब तक कोई बतंगड़ नहीं बनता ठीक है। जनसंघ के कोषाध्यक्ष नानाजी देशमुख की राय जुदा थी। देशमुख ने कहा उन्हें राजकुमारी कौल से शादी कर लेनी चाहिए। गोलवलकर ने सबकी बात सुनने के बाद वाजपेयी से कहा कि वह मिसेज कौल से रिश्ता तोड़ दें। उस वक्त मौजूद दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बाद में अपने एक साथी को बताया कि वाजपेयी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। गोलवलकर ने वाजपेयी को सजा न देने का फैसला तो किया, मगर आरएसएस के हाई कमान से उन्हें अलग कर दिया गया। अब तक वाजपेयी वही करते आए थे तो संघ ने उनसे कहा, मगर अब खुद संघ ही उनसे दूरी बना रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की परछाई रहे लाल कृष्ण आडवाणी
वे लंबे वक्त से राजकुमारी कौल को जानते थे। हालांकि बाद के दिनों में नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य की बढ़ती ताकत से वह जरूर असहज हुए। मई 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जब अपने गृह मंत्री आडवाणी के घर लंच पर गए थे, उन 4 घंटों के दौरान आडवाणी ने अपना दिल अटल के सामने खोल कर रख दिया। उनका सबसे पुराना दोस्त उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। सीतापति के अनुसार आडवाणी ने शिकायत की, न सिर्फ आपके परिवार के बाकी लोग बल्कि मिसेज कौल भी मुझे सांपनाथ कह रही हैं। वाजपेयी ने आडवाणी की बात सुनी और फिर अपना दर्द कह दिया। आडवाणी के करीबी क्यों प्रेस में उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ खबरें चलवा रहे थे। आडवाणी ने जवाब दिया कि उनके निजी दखल की वजह से हमले बेहद तीखे न होकर सामान्य रह रहे हैं। वाजपेयी संदेश समझ चुके थे। वह आडवाणी और आरएसएस दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे।